वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई स्टडी में। आज मैं आपके साथ लेकर के आया हूं पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान कक्षा 12वीं का चैप्टर 9 रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में नए बदलाव। इस वीडियो के थ्रू हम एक मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे। यह मॉक टेस्ट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अपनी वास्तविक स्थिति वो जानेंगे कि आपको कितना आता है। इसके अलावा सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन या एनसीईआरटी की एज पर सिलेबस जिस जिस बोर्ड में ये चैप्टर दिया गया है, भारतीय राजनीति में नए बदलाव, इस पर आधारित मॉक टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। डिटेल एक्सप्लेनेशन हम करेंगे प्रत्येक क्वेश्चन का। तो चलिए शुरू करते हैं। 1996 में किस दल की सरकार केवल 13 दिन तक ही चली थी? आपको प्रत्येक प्रश्न का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। उन्नीस सौ 1996 में भारतीय जनता पार्टी, जो कि 6 अप्रैल 1980 को बनी, और भाजपा का चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। कमल का फूल। तो 1996 में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी वो केवल 13 दिन ही चली थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी उस टाइम पर देश के प्रधानमंत्री थे। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो है भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं जेपी नड्डा। भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई? भारत ने नई आर्थिक नीति 1991 में अपनाई थी और उस समय जो देश के वित्त मंत्री थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जी 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। बहुजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हैं? बहुजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में मायावती हैं। हाथी बसपा पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। 1984 में इस पार्टी का निर्माण हुआ और इसका निर्माण करने वाले व्यक्ति थे श्री काशीराम। भारत में कौन सी दलीय प्रणाली पाई जाती है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। भारत में बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है क्योंकि भारत में अनेक दल हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी हो गया, भारतीय जनता पार्टी हो गया, कांग्रेस, टीएमसी, बीएसपी, तो बहुजन समाजवादी पार्टी, इस तरह से जो अनेक दल हमारे देश में पाए जाते हैं और इसीलिए हमारे देश की जो दलीय प्रणाली है वो है बहुदलीय। नई आर्थिक नीति की घोषणा किसने की थी? तो मैंने अभी आपको बताया था कि नई आर्थिक नीति सन 1991 में अपनाई थी और उस टाइम पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो वित्त मंत्री थे, 1991 में भारत ने नई आर्थिक नीति अपनाई थी। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। किस राज्य में बोडो आंदोलन चलाया गया? असम राज्य में बोडो आंदोलन चलाया गया। सन 1984 में ब्लू स्टार आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? उन्नीस सौ चौरासी में ब्लू स्टार आंदोलन पंजाब राज्य में चलाया गया था और उस समय पूरे देश में कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी उस टाइम पर प्रधानमंत्री थी। भारत में वित्त वर्ष किस महीने से शुरू होता है और कब खत्म होता है?
तो भारत में जो वित्त वर्ष है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। महाकाली संधि किन दो देशों के मध्य हुई? तो महाकाली संधि जो है भारत और नेपाल के मध्य हुई। प्रिवी पर्स की समाप्ति किस वर्ष हुई? प्रिवी पर्स की समाप्ति 1971 में हुई। प्रिवी पर्स एक्चुअल में क्या था? प्रिवी पर्स जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत में लगभग 565 छोटी मोटी देसी रियासतें थी। अब इन रियासतों को भारत में शामिल करना बड़ा मुश्किल था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी देसी रियासतों के मंत्रालय के मंत्री बने और उन्होंने धीरे धीरे जो है 565 देसी रियासतों को हमारे देश में मिला लिया। हुआ क्या था कि जो इन रियासतों के जो राजा थे उनके साथ एक प्रिवी पर्स नाम की संधि की गई और ये बात उनसे कही गई कि अगर उनका राज्य भारत में शामिल होता है तो उसके एवज में उन्हें कुछ वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। और 1971 में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जी ने इसको समाप्त कर दिया था कि राजाओं को जो भत्ते थे वे दैनिक भत्ते और जो सुविधाएं थी उनको समाप्त कर दिया था। 2003 में दल बदल कानून में सुधार के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? – 2003 में दल बदल कानून में सुधार के लिए 91वां संविधान संशोधन किया गया। इसके अलावा दल बदल कानून को पहली बार बनाया गया 1985 में और उसके बाद इसमें दोबारा और सुधार किया गया 2003 में और जब 91वां संविधान संशोधन किया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का लोकसभा चुनाव कब रद्द किया गया? 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का लोकसभा चुनाव रद्द किया गया। साहा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो साहा आयोग के अध्यक्ष थे JC साहा। आपातकाल की समाप्ति की घोषणा कब हुई? आपातकाल की समाप्ति की घोषणा 1977 में हुई। आपातकाल लगाने वाली प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और 1975 में उन्होंने आपातकाल की घोषणा की थी और इसकी समाप्ति की घोषणा मार्च 1977 में हुई और फ़खरुद्दीन अली अहमद उस टाइम पर देश के राष्ट्रपति थे 1975 में और इन्होंने ही आपातकाल के जो पेपर्स थे उन पर साइन किए थे। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार लागू हुआ 2005 में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।